अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम क्रैक करने के लिए कोई कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है और कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? हाय गाइस, आई एम डिम्पल पारिक एंड वेलकम टू लर्निंग लॉज। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम क्रैक करने के लिए किसी भी कोर्स को बाय करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज AIBE एक बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है ऑलमोस्ट हर साल। ऑल इंडिया बार एग्जाम क्या है, कौन कंडक्ट करवाता है, इसकी फीस कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मोड ऑफ एग्जाम क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, ये सभी बातें मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखी है, जिसका वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड करके रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अब देख लो। अब आते हैं आज के पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे। मैं ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी और मैंने देखा कि कुछ बहुत ही रिकग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म्स सेल कर रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज इन ऑर्डर टू क्रैक ऑल इंडिया बार एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ऑल्सो वो लोग ऑनलाइन कोचिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं AIBE क्रैक करने के लिए। क्या इस बात का कोई भी लॉजिक है? वेल, मुझे तो नहीं लग रहा है। देखिए, 3.5 घंटे 3.5 आवर्स का ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 100 मार्क्स के लिए 100 MCQs मिलेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी एंड अबव ऑल ये एक ओपन बुक एग्ज़ाम है। एक ओपन बुक इजी एग्ज़ाम के लिए आई डोंट थिंक किसी को भी 199, 1999 या 2999 जैसे कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। अगर आपको पैसे खर्च करने ही हैं तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए बेयरएक्स पे, वो भी बेयरएक्स विदाउट नोट्स। अगर मैं इन कोर्सेज को वन वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो वो है स्कैम। एंड गाइज, प्लीज डोंट फॉल फॉर दीज स्कैम्स। ऑल्सो लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज इंग्लिश ही नहीं, आपको ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस में मिलेंगे। हिंदी, एसएमएस, बंगाली, तमिल, तेलुगु एक्सेट्रा बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिसमें ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो आपको लैंग्वेज को लेकर कोई भी इशू नहीं आएगी, तो आपको पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पेपर का लेवल कैसा होता है, इजी होता है, टफ होता है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, बट स्टिल आपको इन शॉर्ट मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम एक बहुत ही इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम है, जहाँ बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ऑल्सो ये एक ओपन बुक एग्ज़ाम है, एज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इसलिए अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन पेपर खोलो, क्वेश्चन को रीड करो, बेयरएक्ट खोलो, आंसर चेक करो और आंसर टिक कर दो, दैट्स इट। अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें तो मार्क्स लिखे ही नहीं आएंगे कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, उसमें सिर्फ ये लिखा होगा कि आपने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। इसीलिए आपको 100 में से सिर्फ 35 या 40 मार्क्स ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, डिपेंड्स कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप बिना किसी सोर्स को रेफर किए ये एग्ज़ाम देने जाते हो, सिर्फ और सिर्फ एक बार पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करके, तब भी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक इजीली कर लोगे। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज मैंने खुद ने ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम दिया है और क्रैक भी किया है। मैंने अभी देखा कि ऑनलाइन इतने महंगे महंगे कोर्सेज बिक रहे हैं और ऑनलाइन कोचिंग्स भी दी जा रही है इन ऑर्डर टू क्रैक ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट। ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं है टफ कि आपको उसके लिए कोई महंगा कोर्स खरीदना पड़े या ऑनलाइन कोचिंग लेनी पड़े। आई नो हम पैनिक कर जाते हैं कि कैसा एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम टफ होगा क्या, अगर हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, बट ट्रस्ट मी, अगर आपको बेयरएक्ट पढ़नी आती है और आपको कोई भी लैंग्वेज समझ में आती है जिस लैंग्वेज में ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एम बस इतना है कि मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, खुद एक एस्पिरेंट हूँ अभी। ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम भी मैंने क्रैक किया है, मैं देख चुकी हूँ कि कितना लेवल ऑफ प्रिपरेशन चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इसलिए मैं नहीं चाहती कि किसी भी स्टूडेंट का टाइम और मनी वेस्ट हो। स्टिल इफ़ यू वांट टू बाय द कोर्स यू मे गो अहेड, बट मेरा काम बस आपको इतना ही बताना था। ऑल्सो देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं
ऐसे महंगे कोर्सेज बाय करना। देखो कोर्स अगर 1999 का भी है तो भी एज अ स्टूडेंट महंगा ही है, और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बट बिकॉज ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस लग चुकी है और आपने स्टेट बार काउंसिल के लिए रजिस्टर किया होगा तभी भी बहुत भारी भरकम फीस लगी होगी, तो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो अगर 3,500 या 4,000 रुपये देकर अगर इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं तो उनका एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, वही अच्छा है। और क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को एक टफ एग्ज़ाम घोषित कर दिया है पता नहीं किसने, तो इसीलिए ऐसे स्टूडेंट्स जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो भी कुछ भी करके इन कोर्सेज को बाय करते हैं। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से एक हो, इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ डोंट बाय दोज कोर्सेज, यू डोंट नीड दैम। इट्स टोटली फाइन इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी, बट अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो और ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देने वाले हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके साथ और भी आपके फ्रेंड्स होंगे या आपके सीनियर्स भी होंगे जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे। तो अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप अपने सीनियर्स से आज डेफिनेटली जाकर ये पूछिए कि आपको किसी कोर्स की ज़रूरत है क्या ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। That's all about this video. I'll be coming up with more videos on how to crack All India Bar exam just with the help of past year papers and bare acts. So stay tuned and happy readings.